हेलो, आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं? कबीर के पद, है ना। चैप्टर नंबर 11 हिंदी के पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आने वाले हैं। ओके, तो कबीर के पद में ये चैप्टर है कबीर के पद। इसका लिखने वाला ये क्या है? एक कविता है। ओके, और लिखने वाला क्या है आपका? कबीरदास है, ठीक है जी। तो भक्ति काल के कवि हैं, कौन है भक्ति काल के कवि? गोपाल सिंह नेपाली है, अरुण कमल है, कबीरदास है। कौन है भाई? कबीरदास। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ओके, कागज, कागज का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, कलम, स्याही, कागज। तो कागज का अर्थ क्या होता है आपका? कागज होता है, ठीक है। मैं कहता हूं आखिर देखी, तू कहता है कागज की लीख, पंकित उदित है। कबीर के पद से, पीपल से, कर्मवीर से, बिहार के दोहे से, क्या से है आपका? कबीर के पद से। मोको का अर्थ क्या होता है? उसका, इसका, तुम्हारा, मुझको। तो मोको का अर्थ होता है मुझको। मोको का क्या अर्थ होता है? मुझको। कबीर ने कागज की लिखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? कानों से सुनी, आंखों से देखी, आखिर देखी। क्या होता है? क्या कह रहा है कि कबीर ने कागज की लिखी, कागज की लिखी मतलब कागज में लिखा हुआ, और आखिर देखी मतलब आंखों का दिखा हुआ, है ना। ये क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है, समझे। कबीर के पद में, कबीर के पद के रचनाकार कौन है? शंकर सुलेंद्र, नरोत्तम दास, अरुण कमल, और ये क्या है? कबीरदास। कबीरदास हो जाएगा। ओके जी। कबीर ने कहा, आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है? करारा प्रहार किया है, खूब प्रचार किया है, भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर सम्मान किया है। तो क्या किया? वो करारा प्रहार किया है। करारा प्रहार का मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन देना, बहुत अधिक मान में रिएक्शन देना। मोको कहाँ ढूंढे बंदो, मोको कहाँ ढूंढे बंदो, मैं मोको कहाँ गया। शैतान को कहा है? भगवान को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्या में पूछ चुका है, ठीक है जी। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पंकित उदित है बिहारी के दोहे से, पीपल से, कबीर के पद से। कहां से है? कबीर के पद से। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस कवि का भावबोध ना सिर्फ तत्कालीन समय में से जुड़ता है, बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपाय, क्या लिखा हुआ? उपाय देता यथावत है। बिहारी के कबीर, कबीर के साहब। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। कबीर साहब के बारे में कह रहा है ये, ठीक है ना। किन के कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आखिर देखी की प्रस्ताव है? बिहारी, मोहम्मद इकबाल, कबीर, कबीर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने कही है? रहीम ने, कबीरदास ने। किसने कही है कि भगवान या ईश्वर या अल्लाह को बाहर मत खोजो, पहले अपने अंदर ढूंढो कि तुमको किस पर यकीन है, और यह है तो कितना है, उसकी कही हुई बात पर कितना तुम टिके हुए हो। जिसमें ईश्वर की निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है, उसे कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा। क्या कहा जाता है उसको? निर्गुण भक्ति धारा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है? रूढ़िवादी विचारों का, वेशभूषा, चाल चलन, रहन सहन का। तो रूढ़िवादी विचारों का क्या किया है? उल्लेख किया गया है। कबीर के पदों में महात्मा इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है, बल्कि उनकी उपाय देता यथावत है, समकालीन समय से भी, भूतकालीन, मध्यकालीन, आदिकाल। तो समकालीन समय से भी। क्या? समकालीन समय में भी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, ये पंकित किस कविता से? पीपल, सुदामा चरित्र, झांसी की रानी, कबीर के पद से हैं। कबीर किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल। पढ़े, सबसे पहला पॉइंट यही है आपका, भक्तिकाल, ठीक है ना जी। मैं कहता हूं सुरझावन हारी, तू रखवाए उरझाई रे, मैं कहता हूं जागत रहियो, तू रहता है सोई रे, ये पंकित की शीर्षक कविता की है। कबीर के पद। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कबीरदास किस काल के निर्गुणोपासक कवि थे? भक्ति काल। ये तो पहले पढ़ चुका हूं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूं सुरझावन हारी, तू राखिवे उरझाई रे, इस पंकित के रचयिता का नाम क्या है? रहीम कबीरदास। क्या नाम है भैया? कबीरदास नाम है। ओके जी। आगे कह रहा है कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति द्वारा, निर्गुण भक्ति द्वारा, दोनों, ये निर्गुण पहले पढ़ चुके हैं। ना में देवल, ना में मस्जिद, ना कावा कैलाश में, इस पंक्ति में किसके लिए प्रयुक्त है? इंसान के लिए, ईश्वर के लिए हुआ है। कहा किसके लिए? ईश्वर के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर में, कबीर के किस पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना की है? पहले पद में, पहली पद में किया है ना, ये ना,
ये कहाँ किया है? पहली पद, रूढ़िवादियों के लिए पहली पद में किया है उसका, ठीक है। मनुवाद शब्द का अर्थ क्या होता है? मन। मनो शब्द का अर्थ क्या होता है? मन ही होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके जी। निम्न में से किस कवि ने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर क्या लिखा हुआ है? आडंबरों एवं धार्मिक निष्ठाओं पर प्रहार किया है? सुभद्र कुमारी चौहान, रहीम कबीर। ऑब्वियसली कबीर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन कवि निर्मोह रहने के लिए कहते हैं? कबीरदास। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं।